हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ दत्ता। आज का जो हमारा विषय है, अभी के माहौल को देखते हुए काफी सीरियस टॉपिक है। अभी जो है कोविड-19 का समय है और इसमें जो इफेक्ट हो रहे हैं, ये जिनको रिकवर होने में मुश्किल आ रही है, ये रिकवर काफी देर से हो रहे हैं, वो हैं जो 50 या 50 साल के ऊपर के हैं। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लेवल या रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उनमें वो कम है। क्यों कम होती है? अलग अलग रीजन है। एक, जब हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ती है तो हमारी एक्टिविटी लेवल कम होती है, हम थोड़ा इंडोर बाउंड हो जाते हैं और हमारे खान पान में भी काफी फर्क आता है। प्लस हमारे मानसिक तनाव में भी वृद्धि आती है। उसके कारण हमारे दिमाग से या ब्रेन से कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं जो मेरे इम्यूनिटी या अलग जो अच्छे सेल्स होते हैं उनको डैमेज करते हैं। तो इसको हम टैकल करने के लिए ईश्वर ने हमारे शरीर में हर रोग से लड़ने की ताकत दी है। वजह हम जाने कि हम इसको कैसे टैकल करें। तो आज जो हम बात करेंगे, बेसिकली हम 4 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या प्राणायाम के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए या बढ़ाने के लिए। इनमें से जो आखिर में जो हम बताएंगे, एक बहुत ही पावरफुल एक बोनस एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ये आप पूरा वीडियो देखिए और आखिर में वो है, वो बहुत ही इसको सबसे स्ट्रांग ब्रीदिंग एक्सरसाइज माना जाता है प्राणायाम में, और वो देखिए। और अगर आप पहले के 4 ना कर पाए तो आखिर वाला भी अगर आप कर पाते हैं तो वो काफी हद तक आपको आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ाएगा और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। और एक चीज, अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आए तो हमें लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम लोग ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसा प्राणायाम देखते हैं। प्राणायाम शुरू करने से पहले हमें योगिक पोस्चर में बैठना है, या पद्मासन में या सिद्धासन में या कुशासन में, जो भी कंफर्टेबल लगे। शरीर के हर मसल को लूज रखिए और सीधा बैठिए। पहला है भस्त्रिका, जो शुरू हो गया है। इसमें हमें 4 से 5 बार करना है। इसमें हम क्या करेंगे, 6 से 7 बार हम जोर से सांस लेंगे और उसी फोर्स के साथ सांस छोड़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, फिर सांस लेके होल्ड कर लेंगे, अंदर रोक के रखेंगे 4 से 5 सेकंड या 5 से 8 सेकंड, और फिर धीरे धीरे छोड़ के फिर हम जोर से 6 से 7 बार सांस लेंगे अंदर और सांस छोड़ेंगे। इससे क्या होता है, ये हमको टोटल एक्सरसाइज को 4 से 5 बार करना है। इससे हमारे लंग्स के जो इलास्टिसिटी होता है लंग्स वॉल का, वो बढ़ता है, अंडर एयरेशन होता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है और लंग्स कैपेसिटी में एनहेंसमेंट, बढ़ोतरी होती है। उसके बाद आप बैठे, शांत भाव से बैठें, गहरी सांस ले 3 से 4 बार और फिर सांस धीरे से छोड़ें। शरीर को हल्का रखें, लूज रखें, कोई मसल टाइट नहीं हो, पीठ सीधा। और हमारा दूसरा एक्सरसाइज शुरू हो रहा है कुंभका। ये भी हमको 6 से 8 बार करना है। इसमें जो ब्रीदिंग टेक्निक है, इसमें रेशियो मेंटेन करना है 1:4:2। यानी कि आप अगर 4 सेकंड लगता है आपको सांस लेने में, उसके बाद सांस को होल्ड करिए, फिर सांस को नीचे की तरफ ठेलिए कि आपका पेट फूल जाए हवा में। वैसे हालत में आप 16 सेकंड होल्ड करिए। उसके बाद फिर पेट को दबा के सांस को ऊपर की तरफ ठेलिए, छाती की तरफ, और एक्सेल करिए, सांस को छोड़िए 8 सेकंड में। 1:4:2 मतलब 4 सेकंड अगर हम सांस लेते हैं, 16 सेकंड सांस होल्ड करेंगे और 8 सेकंड में सांस छोड़ेंगे। ये हमें 6 से 8 बार करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। गहरी सांस लेना है हमें, लेके सांस को नीचे की तरफ अपने पेट की तरफ ठेलना है।
ऐसे ठेल के पेट ऐसा करना है कि फूल जाए। कुंभक का मतलब पॉट, जो हिंदी इंग्लिश में पॉट बोलते हैं, कुंभक घड़ा, उस वैसा पेट फूल जाना है। और फिर उसी पोजीशन में उसको होल्ड करना है, सांस को रोक के रखना है। अगर 4 सेकंड आप इनहेल कर रहे हैं तो आपको 16 सेकंड होल्ड करके रखना है, और फिर धीरे से पेट को दबा के सांस को ऊपर की तरफ ठेले और एक्सेल करना है। सांस को जो छोड़ना है उसका टाइमिंग रहेगा आपका 8 सेकंड। 4 सेकंड सांस लिया, 16 सेकंड सांस को होल्ड किया और 8 सेकंड में धीरे से सांस को छोड़ा। ऐसे आपको 6 से 8 बार करना है कुंभका। हमारे जितने एक्सरसाइजेज आज हम दिखा रहे हैं इस सब में देखिए ये सांस होल्ड करने में बहुत जोर दे रहे हैं हम लोग। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरक्षक जो है हमारे कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए। बहुत धीरे से धीरे एकदम स्मूथली करना है इसको, कोई हड़बड़ नहीं, जोर से सांस लेना नहीं, जोर से सांस छोड़ना नहीं, बहुत धीरे से। होल्डिंग जैसे हम बोल रहे हैं आपको 16 सेकंड करना है। अगर आपको लगे अपना नहीं कर पा रहे इनिशियली, आप कम करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। ज़बरदस्ती आपको सांस नहीं रोकना है। ये इससे क्या होता है आपके शरीर में ये हानि कर सकता है। धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपकी क्षमता बढ़ेगी। कोई भी प्राणायाम में आप ज़बरदस्ती नहीं करना है आपको, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए और वो इम्प्रूव हो जाएगा। लंग्स ऐसी चीज़ है, आप गुब्बारे की तरह है, जैसे आप उसको धीरे धीरे फुलाने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है, आपकी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ एयर की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। इसके बाद जो हम करेंगे आसन वो है भामरी आसन, भामरी प्राणायाम। भामरी प्राणायाम में हम अपने दोनों अंगूठे से अपने दोनों कान को ब्लॉक करेंगे, अपने बाकी उंगलियों को अपने सर में हल्का सा रखेंगे, एक गहरी सांस लेंगे और हम की आवाज़ निकालते हुए सांस को हम छोड़ेंगे। सांस लेना और छोड़ना दोनों हमको नाक से करना है। ये हमको 5 मिनट तक करना है और धीरे धीरे समय भी बढ़ा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज आपको दिमाग ठंडा रखने के लिए, टेंशन रिलीव करने के लिए और एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। ये जो प्राणायाम है गले से लेके आपकी कपाल तक, यानी कि स्कल ऊपर सर तक, जिससे जितने सेल होते हैं, नर्व्स होते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं और कुछ ब्लॉकेज रहने से वो वाइब्रेशन के दौरान ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और ये मेंटल पीस, मेंटल कूलनेस के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज, बहुत अच्छा एक्सरसाइज। इसे आप 5 मिनट तक करना है। हर समय याद रखिए कोई भी प्राणायाम करें आपका शरीर के हर मसल लूज होना चाहिए, कि कहीं पे टेंस नहीं होना चाहिए और सीधा बैठना चाहिए। सर और आपका पीठ सीधा रहे। अगर किसी को ये क्रॉस लेग बैठने में प्रॉब्लम होता है, ये पैर फोल्ड करके ऐसे योगिक पोस्चर में, कोई भी पद्मासन बोलिए, ये कुशासन बोलिए, में प्रॉब्लम होता है, वो चेयर में भी बैठ सकते हैं। और फिर हर आसन, हर प्राणायाम के बाद आप धीरे से सांस लें और 3-4 बार सांस छोड़ें, छोड़ें, इससे रिलैक्सेशन होगा। और हर समय अपने हथेलियों को ऊपर की घुटने में रखिए और ऊपर की तरफ फेस करके रखिए। हथेलियों को नीचे की तरफ, घुटने की तरफ मोड़ के नहीं रखना है। अब हमारा शुरू होता है अनुलोम विलोम। ये अनुलोम विलोम थोड़ा भिन्न है, ये हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें हम होल्ड ज़्यादा करेंगे, हम सांस को रोक के रखेंगे ज़्यादा। यहाँ भी हमको मेंटेन करना है रेशियो 1:4:2। अगर 4 सेकंड इनहेल करते हैं, 16 सेकंड हमको सांस रोकना है, फिर 8 सेकंड सांस छोड़ना है। तरीका क्या है आपने देखा, हम उंगलियों को किस तरह अरेंज किए हैं। हमको अपने थंब से
ये अंगूठे से हमारे दाएं नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी बायां नॉस्ट्रिल से हमको 4 सेकंड तक सांस लेना है। फिर उसे हमको होल्ड करना है 16 सेकंड तक। फिर हमको अपने रिंग फिंगर से अपनी बाएं नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करना है और दाएं से हमको एक्सेल करना है या सांस को छोड़ना है 8 सेकंड टाइम लेके। और फिर उसी पोजीशन में हमको वही 8 सेकंड में जिस हमने राइट से एक्सेल किया, राइट से फिर हमको 4 सेकंड में इनहेल करना है, 16 सेकंड होल्ड करना है और फिर बाएं नसिका से हमको 8 सेकंड में सांस को छोड़ना है। हमको ये याद रखना है, हम अपनी राइट नॉस्ट्रिल यानी कि नसिका जो हमारी दाहिनी है उसको हम अपने अंगूठे से ब्लॉक करेंगे और जब हम अपने बाएं नसिका यानी नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करेंगे लेफ्ट साइड के, तब हम अपना रिंग फिंगर यूज़ करेंगे। इसमें भी वही है कि आपको होल्डिंग आपको ज़्यादा करना है 1:4:2 रेशियो में। और इनिशियली अगर आप उतना होल्ड नहीं कर पाते हैं, आप जितना कर सकें आप उतना ही में रोक के फिर सांस छोड़े। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका कैपेसिटी रोकने की कैपेसिटी या क्षमता बढ़ती रहेगी। इसमें वो नहीं है कि आपको पहली बार में ही आपको उतना सेकंड रोकना है, ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाइए। ज़बरदस्ती कोई भी आसन और प्राणायाम कृपया न करें, ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसको भी हमको 5 मिनट शुरू करना है इनिशियली और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे आपको 10 मिनट 15 मिनट तक करना है। बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज। अपने जो बाएं और दाहिने के जो हमारी एनर्जी चैनल्स हैं जिसको हम नाड़ी बोलते हैं, ईडा और पिंगला, इसके एक्टिवेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। जनरल हेल्थ के लिए इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज, बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ही बेहतरीन। ये नॉर्मल जो अनुलोम विलोम आप जैसे करते हैं उससे ये अलग है, इसमें आपको होल्डिंग ज़्यादा है। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। और किसी भी प्राणायाम में मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको हड़बड़ नहीं करना है, बहुत ठंडे दिमाग से रिलैक्स वे में रहना है। आपको पीठ सीधा रखना है, सर सीधा रखना है और ध्यान एकदम अपने सांस में रखिए। सांस अंदर जा रहा है, इनहेल कर रहे हैं, ध्यान को वहाँ रखिए। आप होल्ड किया, सांस को वहाँ आप ध्यान दीजिए और फिर जब एक्सेल कर रहे हैं सांस में ध्यान दीजिए। मन भटकाइए मत, बहुत स्थिर होइए। ये धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप में स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। 5 मिनट से आप शुरू करेंगे और जैसे जैसे समय बीतेगा प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी। आप उसको 10-15 मिनट तक ले जा सकते हैं। ये था हमारा चौथा प्राणायाम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। उसके बाद आप रेस्ट कर अपने रिलैक्स हों, आराम से 3-4 बार सांस लें और सांस छोड़ें। इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं ये एक तो बोनस एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ये एक बहुत ही पावरफुल, इसको ओरल इनहेलेशन एक्सेलेशन प्रैक्टिस बोलते हैं, बहुत ही पावरफुल है। जो पहले के ये 4 नहीं कर पा रहे हैं प्राणायाम, कोई समय का अभाव से या कोई दूसरे रीज़न से, वो अगर केवल ये करे 5वां वाला तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको इम्यूनिटी इन्हांसमेंट के लिए। दोनों हाथों से घुटने को दबाइए कि आपका छाती का जो रिब केज है वो ऊपर की तरफ आ जाए, पेट अंदर चले जाए। जीभ पूरा निकालिए, निकाल के मुंह से आपको गहरा सांस लेना है और छोड़ना है। ये आपको 21 बार करना है। पूरा दोनों हथेलियों से घुटने को ठेल के अपने छाती के जो रिब केज है, जिसको छाती बोलते हैं, उसको उठा के रखना है, पेट अंदर रहेगा। खाली आप जब सांस लेंगे और छोड़ेंगे मुंह से, तब आपका पेट में जो हलचल है उतना ही होगा। बस 21 बार करना है। जीभ जितना हो सके निकालिए और मुंह से सांस लें और ऐसे आवाज़ जरूर होना चाहिए, गले से आवाज़ निकलना चाहिए। 21 बार हो जाने के बाद फिर आप जीभ को अंदर की तरफ मोड़ेंगे, अंदर की तरफ ट्विस्ट करेंगे, मोड़ के फोल्ड करेंगे, रोल करेंगे, रोल बैक करेंगे अपनी जीभ को मोड़ के। फिर मुंह से आपको 21 बार सांस लेना है और सांस छोड़ना है। उसी तरह दोनों अपने हाथों से घुटने को ठेल के रिब केज को ऊपर की तरफ करिए और पेट को अंदर दबाइए और 21 बार सांस लीजिए और छोड़िए। और आपके गले से ये आवाज़ ज़रूर होना चाहिए।
बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है लंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। बहुत ही तगड़ी एक्सरसाइज, बहुत ही तगड़ी एक्सरसाइज। ये इसको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जितने हैं प्राणायाम के, इसको इम्यूनिटी के लिए अगर देखें तो इसको सबसे ऊपरी दर्जा दिया है। अगर ऊपर के 3 में है तो उसमें से एक ये है। इसको इसे वेरी पावरफुल इनहेलेशन एक्सहेलेशन ओरल प्रैक्टिस। अगर इसको करते हुए आपको 4-5 दिन के बाद आपको कोई अगर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इमीडिएट आप डॉक्टर की सलाह लें। तो उसका मतलब आपके चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, एक बार चेक करा लें। उसके बाद आप ये जब करने के बाद जब आप 21 बार मुंह जीभ निकाल के लिए सांस लिए और छोड़े और फिर जीभ को फोल्ड करके सांस 21 बार लिए और छोड़े, उसके बाद आप दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ करके घुटने पे रखिए और दोनों अपने आँखों को फोकस करिए, दोनों अपने भौंवे के बीच में किसी से मिडिल पॉइंट में, और सांस को डीप ब्रीदिंग करिए, इनहेल करिए, करके सांस को रोक के रखिए। आप शुरू करिए, पहले ये जो रोकना है सांस को, ये 20 सेकंड के लिए स्टार्ट करिए, फिर 30-60 सेकंड तक आप ले जा सकते हैं एज यूर प्रोग्रेस। जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, कोशिश करिए 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट तक सांस रोक के रखें। बट इनिशियली उतना मत जाइएगा, आप जितना कर सकें, 10 सेकंड रोक सकें, 15 सेकंड कर सकें, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, वैसे धीरे धीरे आप कैपेसिटी बढ़ाइए। तो 21 बार जीभ बाहर करके सांस लेना है और छोड़ना है, फिर 21 बार जीभ को अंदर की तरफ फोल्ड करके सांस लेना है, छोड़ना है, और फिर एक डीप इनहेलेशन करके डीप सांस लेके उसको रोक के रखना है आपको। आप 10-20 सेकंड में शुरू करिए और कोशिश करिएगा धीरे धीरे 60 सेकंड तक रोक के, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़िए। बहुत ही एक्सरसाइज, बहुत ही रिलैक्सिंग एक्सरसाइज। उसके बाद आप देखिएगा आपको एक ताजगी का महसूस होगा ये करने के बाद। ये हो जाने के बाद फिर आप 3-4 मिनट आराम से सांस लें, इनहेल करें धीरे धीरे डीप, और फिर डीपली धीरे धीरे एक्सहेल करें, और ध्यान केंद्रित रखें पूरे अपने सांस के अंदर जाने और बाहर आने।